नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, बिहार की राजनीति एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी दिख रही है जहां हर कानाफूसी एक ही सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा देना होगा और क्या राज्य में दोबारा विधानसभा चुनाव होंगे? इस बहस को नई धार तब मिली है जब जन सुराज पार्टी ने 2025 के विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोस्तों, ये महज एक कानूनी याचिका नहीं बल्कि बिहार की चुनावी विश्वसनीयता पर उठाया गया बड़ा प्रश्न है। तो दोस्तों, बात उस याचिका की है जो चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी ने दायर की है। याचिका जो दायर की गई, इस याचिका में दावा है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं और इसलिए राज्य में नए सिरे से चुनाव कराए जाने चाहिए। और इस मामले पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची की पीठ सुनवाई कर सकती है। और सवाल यह है कि क्या यह मामला केवल चुनाव हारने के बाद उठाई गई आपत्ति है या वाकई लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा कोई गंभीर संकट। चुनाव नतीजे और याचिका का संदर्भ सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं, क्योंकि ये जो संदर्भ है ये आज की चर्चा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। दरअसल 2025 के विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, एक भी सीट नहीं। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाना स्वाभाविक रूप से संदेह को जन्म देता है। भारतीय लोकतंत्र में यह स्थापित सिद्धांत रहा है दोस्तों कि हार के बाद दायर याचिकाओं को अदालतें अतिरिक्त सावधानी से जो है वो देखती हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने फैसले, जी हां, सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने फैसलों जैसे इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण में यह साफ कहा गया है कि चुनाव रद्द करना अंतिम उपाय होता है, ना कि सामान्य प्रक्रिया। समझ रहे हैं आप? इन तमाम बातों का जिक्र जो है वो इसमें होता है। तो जन सुराज की याचिका में जिन मुद्दों की चर्चा बताई जा रही है, जिन पर फोकस किया गया है, उनमें मतदाता सूची की शुद्धता, प्रशासनिक निष्पक्षता और कथित दबाव जैसे बिंदु शामिल हैं। हालांकि कानूनी कसौटी पर इन आरोपों को साबित करना आसान नहीं होता। चुनाव रद्द कराने के लिए ठोस साक्ष्य, व्यापक प्रभाव और संवैधानिक उल्लंघन दिखाना पड़ता है दोस्तों। क्या नीतीश कुमार पर सीधा असर पड़ेगा? राजनीतिक विमर्श में सबसे ज्यादा उछलने वाला सवाल दोस्तों यही है कि क्या इस याचिका के चलते नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? संवैधानिक दृष्टि से अगर हम देखें तो जवाब बिल्कुल सीधा है, नहीं। जब तक अदालत चुनाव को असंवैधानिक घोषित ना करे या सरकार की वैधता पर सीधा सवाल ना उठे, तब तक मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने का कोई कानूनी आधार नहीं बनता। दोस्तों, भारत में पहले भी कई बार जो चुनावी प्रक्रिया है उनको चुनौती दी गई है, लेकिन बहुत कम मामलों में पूरे चुनाव को रद्द किया गया है। ऐसे जो मामले हैं वो बेहद कम हैं। अब ऐसे में सवाल यहां पर यह हो जाता है कि दोबारा चुनाव की जो संभावना है वो कितनी है। दोबारा चुनाव कराना न्यायपालिका के लिए सबसे कठोर कदम माना जाता है और इसके लिए यह साबित करना होगा कि अनियमितताएं इतनी व्यापक थी कि जनता की वास्तविक इच्छा पर ही पानी फिर गया। अब तक उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के आधार पर ऐसा निष्कर्ष निकालना मुश्किल दिखता है। और विशेषज्ञों की अगर माने तो वो मानते हैं इस बात को कि अगर अदालत को प्रक्रियागत खामियां मिलती भी हैं तो वो सुधारात्मक निर्देश दे सकती हैं, जैसे भविष्य की चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाना, ना कि तुरंत पुनः चुनाव का आदेश। तो ये तमाम चीजें यहां पर हो सकती है दोस्तों। अब आते हैं राजनीतिक संदेश और रणनीति पर, क्योंकि जो ये मैसेज है और ये जो स्ट्रैटेजी है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इस याचिका का एक राजनीतिक पहलू दोस्तों ये भी है कि जन सुराज पार्टी जो खुद को वैकल्पिक राजनीति का प्रतीक बताती है,
इस कदम से यह संदेश देना चाहती है, एक मैसेज देना चाहती है कि वो चुनावी प्रणाली में सुधार की लड़ाई लड़ रही है। प्रशांत किशोर लंबे समय से चुनाव सुधार, मतदाता जागरूकता और सिस्टम की खामियों पर बोलते रहे हैं बढ़ चढ़कर, और ऐसे में ये याचिका उनके नैरेटिव को मजबूत करती है, भले ही कानूनी विफलता मिले या ना मिले। तो ऐसे में दोस्तों ये जो याचिका है, इसमें जो तमाम सवाल किए गए हैं, जो उन बातों का जिक्र किया गया है, ये अब अदालत के फैसले के बाद ही साफ होगा, क्योंकि लोकतंत्र के लिए सबक इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा महत्व यही है कि चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठना अपने आप में लोकतंत्र की सेहत का संकेत है। सवाल उठाना गलत नहीं है, बशर्ते वो तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित हो। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका यहां निर्णायक होगी। वो न सिर्फ इस याचिका का भविष्य तय करेगा, बल्कि ये भी संकेत देगा, एक संदेश देगा कि चुनावी विवादों में न्यायपालिका किस हद तक हस्तक्षेप को उचित मानती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अब पूरा जो दारोमदार है वो कोर्ट के फैसले पर है। अदालत, देश की सर्वोच्च अदालत। अब ऐसे में ये फैसला जो उठापटक इस वक्त बिहार की राजनीति में देखने को मिल रही है, सियासी फिजाएं जिस तरह से गर्म हैं, वो किस ओर रुख लेती हैं। तो आखिर में आज की चर्चा में बिहार की राजनीति आज एक चौराहे पर है दोस्तों। एक तरफ सत्ता की स्थिरता और दूसरी तरफ चुनावी प्रक्रिया की शुचिता पर उठते सवाल जो कोर्ट तक पहुंचे हैं। अब अदालत इस पर क्या फैसला देती है, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन इतना तय है कि ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला सिर्फ एक पार्टी या एक चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा। ये उस भरोसे की भी परीक्षा है जिस पर भारत का लोकतंत्र टिका हुआ है दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बिहार की पूरी स्थिति आपके सामने हमने रखी है, और अब ये जो पूरा मामला कोर्ट पहुंचा है, जो याचिका जनसुराज पार्टी की तरफ से लगाई गई है, उसमें क्या कुछ अब दिशा तय होती है आगे की, ये कोर्ट के फैसले के बाद ही साफ हो पाएगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा सुनने के बाद आपके जहन में किस तरह के सवाल हैं, आपका नजरिया क्या है, आपके विचार क्या हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही चर्चा लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।